नमस्कार। चीन की एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और चीन ऐसी साजिश रच रहा है जिससे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों देश सूखे मर सकते हैं। ये क्या साजिश है? चीन की सुरंग वाली साजिश का अभी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये क्या है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि चीन 1000 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर नहीं, 100-200 किलोमीटर नहीं, बल्कि 1000 किलोमीटर का एक बहुत लंबा सुरंग बनाने जा रहा है। अगर चीन, जो कि चीन के शिनजियांग प्रांत से बनेगा, और आपको ये पता है कि अगर ये पूरी सुरंग बन जाती है तो इसका मतलब क्या है कि दो बड़ी नदियां जो कि हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया की बड़ी नदी है, उनमें से दोनों बड़ी नदियों को, सिंधु नदी और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों नदियों को चीन अपने कंट्रोल में कर सकता है। दोनों नदियों के रास्ते को चीन मोड़ सकता है। और आपको भी पता है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो किस तरह ब्रह्मपुत्र नदी पर आधारित है। पूरा एरिया, असम के इलाके में देखिए, ब्रह्मपुत्र वहाँ की लाइफलाइन कही जाती है। लेकिन चीन चाहता है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना कब्जा बना ले। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, और आपको डिटेल में समझाते हैं। अभी तक तो हमने यही देखा कि लद्दाख, अरुणाचल और कभी सिक्किम, यहाँ पर चीन लगातार भारत से लोहा ले रहा है या चीन की नज़र इन इलाकों में है। लेकिन अब चीन की नज़र है कि भारत में जाने वाला पानी भी कैसे रोक दिया जाए। इसके लिए चीन ने क्या किया है? भारतीय उपमहाद्वीप की दो बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की धारा बदलने की साजिश की है और इसी वजह से दुनिया की सबसे लंबी सुरंग ड्रैगन बनाने की कोशिश कर रहा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों तिब्बत से शुरू होती है, ये आप सबको पता है। तिब्बत से ये नदियां निकलती हैं और जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकलती है और बांग्लादेश की ओर चली जाती है, असम में आती है, असम से फिर बांग्लादेश की ओर चली जाती है। जो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के यार्लुंग सांगपो वो जगह है जहां से इसका उद्गम स्थल माना जाता है और वहां से भूटान, अरुणाचल प्रदेश होकर फिर असम आती है और फिर धीरे धीरे वो बांग्लादेश की तरफ चली जाती हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों ही नदियां चीन के शिनजियांग इलाके से निकलती हैं। सिंधु नदी लद्दाख के रास्ते सिंधु नदी जो बहती है वो सीधा पाकिस्तान चली जाती है। आपने भी सुना होगा कि कई बार सिंधु नदी का पानी भारत ने रोकने की धमकी दी है पाकिस्तान को, क्योंकि सिंधु नदी के पानी पर पाकिस्तान की लाइफलाइन टिकी है। यह रिपोर्ट कैसे सामने आई? तो अमेरिका की एक अखबार है, अमेरिका का, जिसका नाम है इपोच टाइम्स। उसने दरअसल लंदन के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर बुर्जिन वाघमार से बातचीत के दौरान कहा है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है चीन जो कि 1000 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि एक सुरंग की शक्ल में होगा और इस सुरंग को बनाकर तिब्बत के पठार से वो तकल मकान तक ले जाएगा। तकल मकान एक जगह है जो कि दक्षिण पश्चिम शिनजियांग का रेगिस्तानी इलाका माना जाता है। वहां तक ये 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी जिसकी कुल लागत तकरीबन 11.7 अरब डॉलर है। इतना बड़ा खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट पर आने वाला है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और शिनजियांग ले जाने का जो अभी प्रस्ताव आया, क्योंकि जैसे ही ये सुरंग बन जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के रास्ते शिनजियांग के उस मरुस्थल की तरफ मोड़ दिया जाएगा जिसे तकल मकान कहा जाता है और जहां तक ये सुरंग पहुंचनी है शिनजियांग से। खबर ये आ रही कि 600 किलोमीटर लंबी यूनान सुरंग के निर्माण की शुरुआत अगस्त 2017 में ही चीन ने कर दी थी, जिस पर तब यानी 2017 में एक अनुमानित बजट इसका रखा गया था 11.7 अरब डॉलर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये चीन की बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना है। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है शियाबुकु, उसकी धारा को चीन ने पहले रोक दिया है, जिसका भारत ने विरोध भी किया था। गलवान घाटी में सबसे पहले चीन ने गलवान नदी के पानी को भारत में बहने से रोक दिया था और ये विवाद का एक बहुत अहम विवाद की वजह भी बनी थी बाद में। गलवान नदी सिंधु की सहायक नदी है और ये अक्साई चीन से निकलती है। जो गलवान है वो अक्साई चीन से निकलती है। आगे हम आपको बताते हैं। जुलाई 2017 में ही चीन के ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का भूपू माना जाता है, उसने अपने 20 एक्सपर्ट के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था और उसमें बताया गया था कि शिनजियांग की जो राजधानी है उरुमेकी में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट का पैनल बैठा था, 20 एक्सपर्ट का पैनल बैठा था और तभी यह फैसला किया गया था कि नदियों का जो बहाव है उसे तिब्बत से मोड़कर शिनजियांग की ओर कर दिया जाए। शिनजियांग का जो इलाका है तकल मकान,
वो बहुत सूखा हुआ इलाका है, बहुत चीन का पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ तक ये पानी पहुँचाने की साजिश रच रहा है चीन। चीनी इंजीनियरों ने प्रस्ताव रखा था कि 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग इसके लिए बनाई जाए और इसमें कई जगहों पर विशाल झरने बनाए जाएं, कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे रास्ते में, सुरंग के रास्ते में पड़ने वाली जगहों को भी पानी मिलता जाएगा। तिब्बत से शिंजियान तक जहाँ तक ये पानी ले जाया जाएगा या जो सुरंग बनाया जाएगा, इसको ये पूरा तकरीबन 14 करोड़ 73 लाख डॉलर का खर्चा आना है इस पूरे निर्माण में, तिब्बत से शिंजियान तक। साथ ही सुरंग के जरिए हर साल 10 से 15 अरब टन पानी भेजा जा सकता है। चीन की ये साजिश है। इससे पहले यानी जो इस प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा था उसमें 29 ऐसे जगहों का, ऐसे जलाशयों का निर्माण चीन को करना था जिसकी कुल क्षमता 21.8 अरब क्यूबिक टन पानी को स्टोर करने की हो। अपने आप में समझिए ये इतना बड़ा पानी है कि अगर आप छोड़ देंगे तो असम और अरुणाचल बह सकते हैं, इतना बड़ा पानी है। तो चीन, वैसे हमने आपको बहुत पहले बताया था कि चीन पहले बांध वाली साजिश रच रहा था। वो क्या कर रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि यारलुंग सांगपो से बहती है, यारलुंग सांगपो से लेकर चीन अपनी सीमा तक, जो कि उसकी सीमा सिक्किम तक आती है, वहाँ तक उसने 4 बड़े बड़े डैम तैयार किए हैं और भविष्य में यानी अगले 4-5 सालों में 20 और बड़े डैम तैयार कर सकता है। वो क्या करेगा, पानी वहाँ स्टोर करेगा और अचानक पानी छोड़ देगा जिससे वो वाटर बॉम्ब की तरह वो उस पानी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके। ये तो हमने आपको पहले ही रिपोर्ट बताई थी, लेकिन अब एक नई साजिश का खुलासा हुआ है कि सबसे पहले ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को मोड़ दो, उसके रास्ते को मोड़ दो, उसके पानी को मोड़ दो, जिससे भारत के जो लद्दाख के इलाके हैं वो सूखे के सूखे रह जाएं, जिससे असम, अरुणाचल और सिक्किम का जो इलाका है वो सूखे के सूखे रह जाएं। चीन अब इसी साजिश की ओर आगे बढ़ रहा है।